DJI A2S या DJI Mini 2, which one is better? अस्सलामुअलैकुम, दिस इज अरम यूसुफ और आप देख रहे हैं पिक्सल चॉपर्स। और मेरे साथ पड़े हैं दो प्यारे प्यारे से ड्रोन, एक है DJI Mini 2 और दूसरा है DJI A2S। और आज की वीडियो के अंदर हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि हमें पता चल जाए कि विच वन इज़ बेटर, DJI Mini 2 या DJI A2S। बेसिकली बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो मतलब नए ड्रोन्स पे जाना चाह रहे होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, कि हम दोनों में से कौन से ड्रोन पे जाएंगे, हमें कौन सा ड्रोन खरीदना चाहिए इसमें से। तो मैंने उन सारे पॉइंट्स को कलेक्ट किया है इस वीडियो के अंदर, ताकि जितने भी ऐसे भाई हैं जिनकी ये कन्फ्यूजन है उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैमरा सेंसर के लिहाज से। तो DJI Mini 2 को अगर आप देखें, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसके अंदर आपको 12 MP का 1/2.3 इंचेस का CMOS सेंसर मिलता है, यानी कि हाफ इंच से भी कम सेंसर। मैं बारहा बता चुकी हूँ कि सेंसर जितना बड़ा होता है उतनी लाइट आपके कैमरा में ज़्यादा एंटर होती है और उतनी ही आपकी वीडियो के अंदर, जिसको कहते हैं कि डेप्थ आती है, शार्पनेस आती है, या जिसको कहते हैं कि आपकी वीडियो क्वालिटी इंप्रूव होती है सेंसर के लिहाज से। दूसरी तरफ अगर हम बात करें A2S की, तो A2S के अंदर अगर आप देखें तो आपको एक बड़ा सेंसर नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये 1 इंच का CMOS सेंसर है, वो भी 20 मेगापिक्सल का। अगला फीचर है जी दोनों के साइज़ का, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको देख कर भी पता चल रहा होगा कि DJI Mini 2 जो है वो साइज़ में काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम्पैक्ट है और उसका वेट भी 249 ग्राम्स है। दूसरी तरफ अगर आप A2S को देखें तो A2S इसके कंपेरिजन में एक बड़ा ड्रोन है और इसका वेट भी ऑलमोस्ट 600 ग्राम का है। तो वेट वाले फीचर का फ़ायदा आपको ये होता है कि जब आप विंडी कंडीशंस के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, जब आप जिसको कहते हैं कि इस तरह की कंडीशंस के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपके ड्रोन का वेट ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ड्रोन जो है हवा के अंदर सस्टेन कर सके। नहीं तो आप कहीं चले जाएंगे और आपका ड्रोन कहीं चला जाएगा और फिर आप जिसको कहते हैं कि परेशान ही होते रहेंगे। अगला हमारा फीचर है जी रेजोल्यूशन के लिहाज से। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि 4K वो फॉर्मेट होता है जिसके अंदर हम सब शूट करना चाहते हैं, और हमारा जिसको कहते हैं कि जितने भी अच्छे सिनेमेटोग्राफर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि हम 4K फॉर्मेट के अंदर शूट करें। तो अगर आप Mini 2 के साथ फ्लाई कर रहे हैं तो आपको मैक्सिमम 4K तक का ऑप्शन मिलता है और वो भी 30 FPS पर। लेकिन अगर आप A2S के साथ फ्लाई कर रहे हैं तो A2S के अंदर आपको 5.4K तक का ऑप्शन मिलता है 30 FPS पर, और 4K के ऊपर आपको 60 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। और इवन अगर आप 1080 पे शूट करें तो फिर तो आपको 120 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट फीचर है फ्लाइट टाइम का। फ्लाइट टाइम की बात करें तो Mini 2 और A2S दोनों के अंदर आपको 31 मिनट्स का फ्लाइट टाइम मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिव ट्रैक के फीचर की। Mini 2 के अंदर आपको एक्टिव ट्रैक का फीचर नहीं मिलता। इट मीन्स कि इसके अंदर आपको फॉलो मोड नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद वो आपका ड्रोन उसको फॉलो करता जाए, तो इस तरह के शशके जो हैं आपको Mini 2 के अंदर नहीं मिलने वाले। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें A2S की, तो A2S के अंदर आपको 4.0 एक्टिव ट्रैक मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आप बड़े अच्छे शॉट्स बना सकते हैं फॉलो मोड के अंदर। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा कि आपने बस इसकी फॉलो मोड पे जाना है, अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जिस भी सिचुएशन में आप सिलेक्ट करते हैं, आपने पैरेलल बनाना है या आपने जिस तरह का भी बनाना है, आप फॉलो मोड के अंदर जाके सिलेक्ट करें। उसके बाद आप इसी तरह के एक शॉट बना सकते हैं अपने फॉलो मोड के अंदर। लेकिन ये फीचर आपको A2S के अंदर मिलता है और आपके Mini 2 के अंदर नहीं मिलता। नेक्स्ट फीचर है क्विक शॉट्स का, जो आपको A2S के अंदर भी मिलेगा, Mini 2 के अंदर भी मिलेगा। यानी अगर आप बिगिनर है, सिंगल क्लिक पे शूट करना चाहते हैं, तो आप उनको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप बड़े इजीली वो शॉट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जूम फीचर का। तो डिजिटल जूम का फीचर जो है वो आपको Mini 2 और A2S दोनों के अंदर नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो A2S के अंदर आपको मैक्सिमम 8x तक जूम का ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर आप Mini 2 के अंदर देखें तो Mini 2 के अंदर आपको 4x तक का ऑप्शन मिलता है जूम का। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर। अगला फीचर जो है वो हमारा रेंज टेस्ट के हवाले से है। तो Mini 2 जो है आपको मैक्सिमम 10 किलोमीटर तक की रेंज देता है, यानी डिस्टेंस के लिहाज से आपके पास 10 किलोमीटर तक का ऑप्शन है Mini 2 के साथ। और अगर आप A2S के साथ शूट करें तो A2S के अंदर आपको 18 किलोमीटर तक की रेंज मिलती है। मैंने बलूचिस्तान के बारे में जैसे कि पहले बताया, वहाँ पे मैंने इसको टेस्ट किया है हाइट के लिहाज से भी, रेंज के लिहाज से भी, और मैंने ऑलमोस्ट इसको कोई 5 से 6 किलोमीटर अवे अपने से फ्लाई किया है और उतने में मेरे GPS सिग्नल जिसको कहते हैं लॉस नहीं हुए और मेरा ड्रोन जो है ईजीली मैंने उसको कैप्चर भी कर लिया अपना जो भी मेरा शॉट था, और ईजिली मेरा ड्रोन वापस भी आ गया। तो मुझे ये भी एक बड़ा इंप्रेसिव फीचर लगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है इसके लिहाज से, तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसके प्रोपेलर के सेटअप के लिहाज से।
ये देखें, ये मिनी 2 है हमारे पास। इसके ऊपर अगर आप देखते हैं इसके जो प्रोपेलर्स के ऊपर, तो आपको यहाँ पे 2 पेच नज़र आ रहे होंगे। तो अगर आपने प्रोपेलर को बदलना है या रिप्लेस करना है तो आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से पहले इन पेचों को खोलना होगा, उसके बाद आप इसको उतारेंगे और फिर नए प्रोपेलर लगा के फिर आपने पेच लगा कर ही इसको कसना है। तो ये एक ट्रिकी और लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप A2S की बात करें तो A2S के साथ ये मामला बड़ा ही आसान है। आप बड़ा इजीली इसके प्रोपेलर्स को चेंज कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इसकी मोटर को इस तरह से पकड़ना है, आपने ऐसे करके अपने प्रोपेलर को प्रेस करना है, रोटेट करना है और आपका प्रोपेलर उतर आएगा। और अगर आपने लगाना है तो उसमें भी यही है कि आपने ऐसे रखना है, इसको आपने प्रेस करना है और फिर आपने रोटेट करना है और आपका प्रोपेलर जो है इतना इजीली लग गया है। तो ये एक फीचर हो सकता है, क्योंकि जब आपने मिसाल के तौर पे आपका प्रोपेलर डैमेज हो जाता है, आपने बदलना है और आपने फौरी से शॉर्ट बनाना है, तो उतनी देर में आप इतना वेट नहीं कर सकते। तो A2S के साथ आपको ये भी फैसिलिटी है कि आप बड़ा आसानी से जल्दी से अपना प्रोपेलर चेंज करके अपना शॉर्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके फ्लाई करने के दौरान, वो है इसका ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस सिस्टम। पहले मैं मिनी 2 के बारे में आपको बता दूं कि अगर आप मिनी 2 के यूज़र हैं तो आपको पता होगा कि मिनी 2 के अंदर DJI ने सिर्फ बॉटम पे ये 2 सेंसर्स दिए हैं। उसके अलावा और किसी भी डायरेक्शन के अंदर आपको कोई भी सेंसर नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ अगर मैं A2S की बात करूँ और आपको मैं दिखा भी देती हूँ उठाकर, ये देखें आप, A2S के अंदर 2 सेंसर्स तो ये हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, जो बिल्कुल सामने की डायरेक्शन में। 2 सेंसर्स आपको अपर डायरेक्शन के अंदर नज़र आएंगे। उसके अलावा अगर आप इसके बैक साइड पे देखें तो आपको यहाँ पे भी सेंसर्स नज़र आएंगे, और उसके अलावा अगर आप इसके बॉटम पे देखें तो आपको इसके बॉटम पे भी सेंसर नज़र आएंगे। यानी ये आपको चारों डायरेक्शन के अंदर जो है वो ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस प्रोवाइड करता है। हाँ, इसके साइड्स पर सेंसर नहीं है, साइड्स पर सिर्फ आपको मैविक 3 के अंदर ही सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन ये सेंसर्स के लिहाज से, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस के लिहाज से एक इंतहाई स्मार्ट ड्रोन है, क्योंकि मैं इसको पर्सनली यूज़ कर रही हूँ। मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगला फीचर है D-Log मोड के अंदर। D-Log मोड वो मोड होता है जिसके अंदर आपको रॉ वीडियोस मिलती हैं और वो वीडियोस आप एडिट में जाके अपनी मर्ज़ी से एडिट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कलर्स ऐड कर सकते हैं। ये फीचर उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जो बड़े प्रो किस्म के फ्लायर्स हैं और दूसरा बड़े प्रो किस्म के एडिटर्स भी हैं, यानी जो बाद में एडिट में जाके बड़ा अच्छा कलर निकाल सकते हैं। तो ये जो D-Log मोड है ये आपको सिर्फ A2S के अंदर मिलता है, लेकिन अगर आप मिनी 2 में जाना चाहते हैं तो मिनी 2 के अंदर आपको D-Log मोड नहीं मिलता। आपको जो सेटिंग्स आप अपनी ऐप के अंदर करके उस टाइम पे आप इसके साथ जो शूट करते हैं वैसा ही शूट मिलता है और उसी के अकॉर्डिंग आपने इसको एडिट करना होता है। बाकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों के अंदर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मास्टर शॉट्स आपको दोनों के अंदर मिल जाएंगे, फ्लाइट टाइम दोनों का सेम है, गिम्बल की जो स्टेबलाइजेशन है दोनों में सेम है, 3 एक्सेस की स्टेबलाइजेशन आपको मिलती है, RC दोनों में सेम है, बैग भी दोनों में सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप महंगा ड्रोन ले लें, आप सस्ता ड्रोन ले लें, आप दोनों में आपको बैग भी सेम मिलेगा, आपको RC भी सेम मिलेगा, इन केस अगर आप स्मार्ट RC पे या RC प्रो पे नहीं जाते। ये थे जी A2S और मिनी 2 के फीचर्स, जो इसके अंदर सिमिलैरिटीज़ थी, जो इसके अंदर कंट्रास्ट है, मैंने आपको सब बता दिए हैं। अब मैं आपको एंड पे अपना ओपिनियन देना चाहूँगी, आपको दोनों में से कौन से ड्रोन पे जाना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगनर हैं, आप पहली दफ़ा ड्रोन ले रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको मिनी 2 के ऊपर जाना चाहिए। अगर आप ट्रैवलॉग बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब वीडियोस बनाना चाहते हैं, अगर आप इसके साथ मतलब फन शॉट्स बनाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं और आप इसके साथ मज़े के शॉट बना सकते हैं और 4K तक का ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलता है। और अगर आप एक प्रो किस्म के फ्लायर हैं, एक प्रो किस्म के एडिटर हैं, तो A2S जिसको कहती हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस बजट के अंदर DJI का सबसे अच्छा और सबसे स्मार्टेस्ट ड्रोन है, जो आपको इतने सारे फीचर्स देता है इतने बजट के अंदर। क्योंकि अगर आप मैविक 3 पे जाना चाहें तो वो कम से कम भी आपको 6.5 लाख के अंदर उसकी कॉम्बो किट पड़ती है, लेकिन अगर आप A2S में रहते हैं तो A2S अब जो है ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए का हो गया है, और यूज़ में अगर आप लेना चाहें तो आपको 2 लाख, 2.20, 2.30 में कंडीशन के हिसाब से मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से उस लिहाज से A2S एक बहुत अच्छा ड्रोन है। तो इन अ नेटशेल, जो भी आपका पर्सनल यूज़ है आपके ड्रोन के अकॉर्डिंग, आप उसके अकॉर्डिंग इन फीचर्स को एनालाइज करें और फिर उस लिहाज से देखें कि आपको क्या लग रहा है कि आपके यूज़ के अकॉर्डिंग आपका ड्रोन जो है वो कौन सा होना चाहिए और इन दोनों में से कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए। तो अगर आप ड्रोन ख़रीदने वाले हैं पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कौन से फीचर को कंसीडर करते हुए अपने ड्रोन को ख़रीदा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इनके लिहाज से जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इसी के साथ मुझे देनी है इजाज़त। अल्लाह ने के पास।